कहानी ड्रैगन सिटी और क्राइम सिटी की दुश्मनी। बहुत समय पहले ड्रैगन सिटी और क्राइम सिटी एक दूसरे के साथ मित्रता के रिश्ते में बंधे हुए थे। ड्रैगन सिटी, जो अपनी शक्तिशाली ड्रैगनों के लिए प्रसिद्ध थी, ने हमेशा क्राइम सिटी की सुरक्षा में मदद की थी। दोनों शहरों के लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे और मिलकर त्योहार मनाते थे। प्रारंभिक घटना, लेकिन एक दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने सब कुछ बदल दिया। क्राइम सिटी के एक अपराधी, जिसका नाम रिको था, ने ड्रैगन सिटी के एक युवा ड्रैगन नाइट फ्लायर की हत्या कर दी। ये घटना पूरे ड्रैगन सिटी में आक्रोश फैलाने का कारण बनी। नाइट फ्लायर, जो शहर का प्रिय ड्रैगन था, की मौत ने सभी को दुखी कर दिया। ड्रैगन, जो कि साहसी और शक्तिशाली थे, ने क्राइम सिटी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। दुश्मनी की शुरुआत इस घड़ी से दोनों शहरों के बीच दुश्मनी बढ़ती गई। ड्रैगन सिटी ने अपनी आकाशीय शक्तियों का प्रयोग कर क्राइम सिटी के कई क्षेत्रों को नष्ट कर दिया। इसके परिणामस्वरूप क्राइम सिटी में अराजकता फैल गई। वहां के निवासियों ने अपने बचाव के लिए माफिया से सहयोग लिया और उन्होंने ड्रैगनों को कमजोर करने के लिए कई योजनाएं बनाई। संघर्ष की स्थिति क्राइम सिटी में एक शक्ति संघर्ष शुरू हुआ। रिको ने अपने गिरोह को मजबूत किया और ड्रैगन सिटी पर कई हमले किए। उसने ड्रैगन सिटी के आकाश में काले धुएं का गुबार फैलाने के लिए एक जादुई वस्तु का प्रयोग किया, जिससे ड्रैगनों को अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने में मुश्किल हुई। ड्रैगनों ने जवाबी कार्रवाई की और क्राइम सिटी के कई स्थलों को जला दिया। युवा ड्रैगन की योजना वर्षों तक ये दुश्मनी जारी रही और दोनों शहरों के लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे। लेकिन एक दिन ड्रैगन सिटी की एक युवा ड्रैगन, जिसका नाम लिया था, ने सोचा कि इस युद्ध का कोई अंत होना चाहिए। उसने अपने मित्रों, एक बुद्धिमान जादूगर और एक साहसी मानव के साथ मिलकर एक योजना बनाई। शांति की कोशिश लिया ने अपने दोस्तों के साथ क्राइम सिटी का दौरा किया। उन्होंने वहां के निवासियों से बात की और उन्हें अपनी स्थिति समझाई। उन्होंने बताया कि नफरत और युद्ध से केवल विनाश होगा। ये सुनकर कुछ निवासी चिंतित हुए, लेकिन रिको ने लिया की बातों को सुनने से मना कर दिया और उसकी योजना को विफल करने का निर्णय लिया। कठिनाई और संघर्ष जब लिया ने रिको के गिरोह के खिलाफ जाने का प्रयास किया, तो वह पकड़ी गई। लेकिन लिया की बुद्धिमानी ने उसे बचा लिया। उसने रिको को चुनौती दी कि अगर वह उसे हारने में सफल हुआ, तो वह उसके शब्दों पर विश्वास करेगा। रिको ने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन वह जानता था कि वो इसे एक धोखे से जीतेगा। अंतिम मुकाबला, एक अद्भुत लड़ाई शुरू हुई। लिया ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और रिको ने अपने गिरोह के साथ मिलकर उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन अचानक ड्रैगन सिटी के अन्य ड्रैगन और क्राइम सिटी के लोग भी उस लड़ाई में शामिल हो गए। वे सभी ये देखना चाहते थे कि किसका पक्ष सही है। शांति सम्मेलन आखिरकार लिया ने रिको को मात देने में सफलता पाई, लेकिन उसने उसे मारने के बजाय उसकी हिम्मत की सराहना की। उसने सभी को बताया कि एक और युद्ध का कोई मतलब नहीं है। इससे प्रभावित होकर रिको ने अपनी गलती मानी और ड्रैगन सिटी और क्राइम सिटी के बीच एक शांति सम्मेलन का आयोजन करने की पेशकश की। नए रिश्ते की शुरुआत, दोनों शहरों के नेता और नागरिक एक साथ आए और एक दूसरे को समझने का प्रयास किया। लिया की बहादुरी और समझदारी ने दोनों शहरों के दिलों में एक नई किरण जगाई। उन्होंने अपनी नफरत को भुलाकर एक नई शुरुआत की। अंततः ड्रैगन सिटी और क्राइम सिटी ने एक दूसरे की ताकतों को समझा और एक मजबूत सहयोग स्थापित किया। उन्होंने मिलकर नए अवसरों की ओर कदम बढ़ाया और दुश्मनी के दिन समाप्त हो गए। इस तरह ड्रैगन सिटी और क्राइम सिटी ने न केवल अपनी नफरत को समाप्त किया, बल्कि एक नई दोस्ती के सफर की शुरुआत की, जो कि दोनों शहरों के लिए एक नई आशा लेकर आई।